और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पत्थरबाजों पर एक्शन और अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। चौमू से बड़ी खबर आपको दे रही हैं, जहां पर पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को लेकर 24 लोगों को नोटिस के बाद ये एक्शन हुआ है और 26 दिसंबर की वो तारीख रही जब पत्थरबाजी की घटना सामने आई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दे रही हैं। चौमू से पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन सामने आया। अवैध निर्माण को लेकर 24 लोगों को दिया गया है नोटिस और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो 26 दिसंबर की तारीख रही जब पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और तो जब नोटिस नहीं दिया गया, संतोषजनक नोटिस दिया गया और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके बाद एक कार्रवाई सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर जो आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए आज की तस्वीर है। पहली जो आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन सामने आया है और उसके बाद तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं दूसरी जो आज की तस्वीर है, यहाँ पर जब पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया। तीसरी तस्वीर है जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था उस वक्त की, और वो तस्वीर आखिरी 26 दिसंबर की जब पुलिस पर हुआ था पथराव। और जब हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, उन्होंने बात की अधिकारियों से, तो कहा गया है कि नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब नहीं मिला, संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उसी के बाद एक कार्रवाई यहां पर हुई है। अतिक्रमण यहां पर किया हुआ था और क्योंकि ये जो एरिया है जहां कार्रवाई सामने आई है, करीब करीब 800 मीटर का एरिया है जहां बुलडोजर गरजा और इसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और अतिक्रमण जो कि जमींदोज किया गया। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। शुरुआत की 2 तस्वीरें आज की हैं और बाकी जो 26 दिसंबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब ये घटनाक्रम सामने आया था, जब असामाजिक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, पुलिस पर पथराव हुआ था। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से ये 5 तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। पहली तस्वीर जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन सामने आया। बुलडोजर एक्शन जब ये सामने आया तो कुछ लोग वो भी सामने आए जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है। तीसरी तस्वीर है नोटिस के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की गई। जब बात की गई अधिकारी से तो कहा गया कि नोटिस दिया गया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला उसके बाद ये कार्रवाई। चौथी तस्वीर, कोई तनाव जैसे हालात ना बने तो पुलिस फोर्स लगाई गई मौके पर। और आखिरी तस्वीर 26 दिसंबर की तारीख की जब ये पूरा घटनाक्रम चौमू में सामने आया था। और क्योंकि सहयोगी वीरेंद्र लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी उन्होंने साझा की थी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर कि कैसे बुलडोजर एक्शन सामने आया। एक बार फिर से हम चलते हैं वीरेंद्र के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताएं कि अभी के ताजा हालात मौके पर क्या बने हुए हैं, क्योंकि आपने जब अधिकारियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि नोटिस दिया गया, उसके बाद जब जवाब नहीं मिला तो ये एक्शन सामने आया है। ताजा हालात क्या है, अभी ताजा तस्वीर क्या है, जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हालात है वो सुबह से जैसे पीला पंजा चलाया जा रहा था नगर परिषद के द्वारा, वैसे ही जो है कंटिन्यू के अंदर जो कह सकते हैं पूरा ये आप मोहल्ला देखेंगे, पठानों का मोहल्ला कहा जाता है इसे, और यहाँ पर लगातार पीला पंजा है वो नगर परिषद का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का भी जो कह सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण की हुई जगह को जो है नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो दबी आवाज़ में साफ तौर पे इस कार्रवाई को लेकर ये कहते हुए सुनाई दे पड़ रहे हैं कि वो उनका कहना है कि ये कार्रवाई जो है स्पेशली जो कह सकते हैं कि उनकी जो कम्युनिटी है उसको विशेष तौर पे टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से जो है ये कार्रवाई हो रही है। और आप देखिए कि जहाँ पर जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर जो है 26 तारीख को जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता है उस घटनाक्रम के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती है और उस पत्थरबाजी के बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है एक्शन लेते हुए कहा कि कोई भी अगर दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का जो कह सकते हैं कि एक जीता जागता जो एक परिणाम हम कहेंगे
वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हर कोई जो है अपनी जो आवाज़ है उसको जो कह सकते हैं कि अपने घरों के अंदर ही दबा के रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस जाब्ता तैनात है। अब बीच में जो है कुछ एक जगह पे देखा गया था कि लगातार जो है लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा था, विरोध जताया जा रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जब पुलिस के द्वारा उन्हें साफ तौर पे हिदायत दी गई कि आप जिस तरीके से जो राजकार्य के अंदर बाधा डाल रहे हैं आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। और आप देखिए इस घर के जो है नीचे हवे जो पक्का निर्माण किया हुआ था उसको तोड़ने का काम है जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है, और लोग जो है अपनी छतों से इस पूरी कार्रवाई को जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा जो एरिया है इसे पठानों का मोहल्ला कहा जाता है, और इस पूरे मोहल्ले के अंदर जो है सबसे पहले जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई थी 26 तारीख को वो यहीं से हुई थी। और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस कार्रवाई के अंदर इस पूरी कार्रवाई के अंदर जिस तरीके से देखा गया है कि यहाँ पे जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है उनका केवल मकसद यही है कि राज्य के अंदर सुशासन देना, और सुशासन देने के लिए अगर कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसे मिल जाएगा। और उसी का जो है एक उदाहरण है यहाँ पर जो कैसे वानगी है वो यहाँ पर पेश की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों के द्वारा, क्योंकि जो है 29 तारीख को एक लेटर जारी किया गया था, उस लेटर के अंदर साफ तौर पे ये बताया गया था कि आपको 31 दिसंबर तक उस लेटर का जवाब देना है। इससे पूर्व के अंदर भी 2 लेटर और दिए गए थे, लेकिन उन लेटर्स का जो कह सकते हैं कि कोई भी जवाब है वो नहीं दिया गया। तीसरे लेटर देने के बाद जो है यहाँ पर ये कार्रवाई है वो की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अलग अलग पुलिस के आला अधिकारी हैं, थानों से जो पहुंचे हुए हैं, एसएचओ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो एसडीआरएफ है वो यहाँ पर, एसटीएफ है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो पूरा एरिया है उससे जो है किस तरीके से, क्योंकि जिसने भी अगर रोड पे कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर ये जो पीला पंजा है नगर परिषद जो कि चोमू में है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और नगर परिषद के अधिकारियों का भी कहना है कि कई दफ़ा जो है इनको आगाह भी किया गया था कि आप जिस तरीके से ये अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं वो गलत है, अवैध निर्माण कार्य को आप हटा दीजिए, क्योंकि उनके कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जब ये अवैध निर्माण कार्य को नहीं हटाया गया तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई है ये की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक बार इनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। बाबूजी क्या नाम है? क्या नाम? रफीक। क्या कहेंगे, ये कार्रवाई सही हो रही है? नहीं, बगैर नोटिस के हो रही है, कोई कार्रवाई सही नहीं। यहाँ कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। जहाँ जिनको नोटिस दिए थे उनके कार्रवाई करो, और जो कार्रवाई जिनको नोटिस दिया उनकी कार्रवाई करो। और ये तो सब जो ना नाली के ऊपर ये पेड़े उतरने के लिए बना रखी है लोगों ने अपनी। मेरे को ये बताइए, जैसे अभी आपकी ये दुकान है, यहाँ पे आपने कनेक्शन भी ले लिया है पूरा, यहाँ पे जैसे ये सड़क के ऊपर इन्होंने पूरा कब्जा किया है, मानते हैं गलत है कि सही? ये तो गलत है, तो इस बात को हटाना गलत थोड़ी है। नहीं, इनको हटाना कोई गलत नहीं है। इसके लिए तो हम कहते हैं कि जो गलत है अतिक्रमण है वो तो हटाना चाहिए, सही है। इसके लिए हम कोई नहीं करते, विरोध नहीं करते। गलत है ये तो, गलत तो है ही। इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, इस तरीके की जो अतिक्रमण है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि हम ये कहेंगे कि साल 2026 की पहली ये बड़ी कार्रवाई है चोमू के अंदर जो हो रही है, और उस कार्रवाई के अंदर देखा गया है कि साल 2026 के शुरुआत के दूसरे दिन ही जो है इस तरीके की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश के अंदर, और जो कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि ये राजस्थान की भजनलाल सरकार है। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता को सुशासन देना, और उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने आपराधिक मानसिकता के चलते जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, राजकार्य के अंदर बाधा पहुंचाई, उनके जो कह सकते हैं कि कृत्य के चलते जो है और भी अन्य लोगों को जो है उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो आप देखेंगे इस पूरे मोहल्ले को, तो हर कोई जो है अपनी बची खुची जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को यहाँ से
हटाता हुआ नज़र आ रहा है। हर कोई जो है, चाहे वो बड़े बड़े पत्थर हो या फिर आप देखिए अन्य जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये रास्ता है पूरा कंजेस्टेड हो जाता है, ट्रैफिक का समय रहता है, तब यहाँ पे जाम की भी समस्या रहती है और उस जाम को किस तरीके से जो है दूर करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाबू जी यहीं रहते हैं क्या? मैं यहाँ बैकग्राउंड के मोहल्ले में रहता हूँ। हैं? बैकग्राउंड के मोहल्ले में। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये कार्रवाई सही हो रही है गलत हो रही है? सही हो रही है। कैसे? रास्ता चौड़ा हो जाएगा। हैं? रास्ता सही हो जाएगा। रास्ता चौड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि रास्ता है वो चौड़ा होगा और उसी की वजह से जो है यहाँ पर ये कार्रवाई सही भी है कुछ मायने तक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के अंदर एक बात साफ है कि जो 26 तारीख को इस घटना के अंदर जिनकी भूमिका संदिग्ध थी, उनके ऊपर जो है बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जो अन्य जो लोग थे उन लोगों के ऊपर भी जो कह सकते हैं कि जिनकी भूमिका थोड़ी बहुत पाई गई थी उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी लगातार लोगों से समझाइश की जा रही है कि अगर कोई भी कार्रवाई के अंदर बाधा पहुंचाएगा तो उसके ऊपर राजकार्य की बाधा का जो केस है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी राहगीर हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है बाबू जी? मोरचंद। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये कार्रवाई जो हो रही है ये सही है गलत है? सही हो रही है साहब, सही हो रही है। कैसे? भाई रास्ता चौड़ा होएगा, अमन में आदमी नहीं निकलता है, कोई लग जाए, कानून तो कानून ही होगा। मेरे मेरा ट्रेन सही हो रहा है काम, सही हो रहा है काम बाबू, गलत काम नहीं हो रहा, सही हो रहा है। और बोलो। और एक चीज़ बताइए, 26 तारीख को 26 तारीख को जो घटना हुई थी उस दिन आप यहीं थे? नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एसएचओ हैं जो प्रदीप जी हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो नज़र बनाए हुए हैं, लगातार जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पूरे दस्ते के साथ। और आप देखिए कि सुबह जो है लगभग 8 बजे के करीब जो है इस तरीके से ये कार्रवाई स्टार्ट की गई थी, जो लगभग 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद भी जो है इसी तरीके से जो है लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस कार्रवाई के अंदर जिनके द्वारा जो लोग जिनकी जो कह सकते हैं कि अवैध जो निर्माण किया जा रहा था अवैध तरीके से, जिनकी जो कह सकते हैं कि घरों के जो सीढ़ियाँ होती हैं वो अगर मान लीजिए सड़क के ऊपर है या सड़क के किनारे हैं तो उसको तोड़ने का काम है यहाँ पर जो है नगर परिषद की टीम के द्वारा किया जाएगा। और आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा कोई भी जो आपत्ति है वो नहीं जताई जा रही है। और 2 जेसीबी आप अगर तस्वीरों के अंदर देखेंगे, एक साइड जो है दूसरी जेसीबी चल रही है, दूसरी साइड जो है ये एक और जेसीबी चल रही है। सुबह के समय 3 जेसीबी लगाई गई थी, लेकिन अब जो है 2 जेसीबी कर दी गई है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे एक बार एक आपका नाम क्या है? मेरा गणपत शर्मा। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये जो कार्रवाई हो रही है क्या सही है? सही है, अतिक्रमण के खिलाफ है ये कार्रवाई। हाँ, पत्थरबाजों के खिलाफ और अतिक्रमण अवैध। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक मैसेज दिया इस कार्रवाई से कि भी आपराधिक मानसिकता वालों को राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सही है काम? सही काम है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो क्विक डिसीजन लेकर इस तरीके के आपराधिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम है वो यहाँ पर किया है। यहाँ पर एक नहीं है, आप देखिए कि लगभग जो कह सकते हैं बस स्टैंड से लेकर आप अगर आगे तक जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है। और हर किसी का जो आप देखेंगे जिसने सड़क के ऊपर कब्जा किया हुआ, अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ है, उसको जो है हटाने का काम है यहाँ पर नगर परिषद की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और ये टीम जो है सुबह से लगातार लगभग जो कह सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे का समय हो चुका है और 3 जेसीबी और जो कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवानों के साथ जो है यहाँ पर जो है प्रशासनिक जो लवाजमा है वो इस पूरे मोहल्ले के अंदर पहुंचता है और ये पूरी कार्रवाई को जो है यहाँ पर पूर्ण करवाने का काम है वो किया जाता है। कई जो कह सकते हैं कि एसीपी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एसएचओ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा
जो अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी को होते हैं वो भी यहाँ पर इस पूरे कार्रवाई के ऊपर नज़र बनाए हुए, क्योंकि 26 तारीख को जब घटना घटी थी उसके अंदर भी इसी तरीके से जो है अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा था। और उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान जो है कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और वो आपत्ति इतना बढ़ जाती है कि जो पूरा विवाद है वो इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से जो है पत्थरबाजी होती है। और पत्थरबाजी के दौरान जो है और ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई न केवल पुलिस की टीम ने यहाँ पर की है, बल्कि इस कार्रवाई के जरिए एक वार्निंग देने की कोशिश, इस कार्रवाई के जरिए बताने की कोशिश कि आगे से अगर ऐसी हिमाकत कोई करता है तो क्या नतीजा होगा उसका, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वीरेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैसेज साफ साफ राजस्थान की भजनलाल सरकार का यही है कि जिस तरीके से हमने भी देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर राजस्थान के अंदर रहना है तो कानून का पालन करना होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है और भजनलाल सरकार ने साफ तौर पे प्रदेश की जनता से जो वादा किया था सुशासन देने का, वो जो है इसी तरीके से दिया जाएगा। कोई भी अगर आपराधिक श्रेणी का जो व्यक्ति होगा, आपराधिक मानसिकता का जो व्यक्ति होगा, अगर कोई भी अपराध के अंदर उसकी भूमिका लिप्त पाई जाती है तो उसके ऊपर राज्य सरकार कोई भी कोताही है वो नहीं बरतेगी। और आप देखिए कि जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उनकी वजह से जो है कई ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनकी कोई भी भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है उनके ऊपर एक्शन हो रहा है और उनके द्वारा कई बार आपत्ति भी जताएगी। लेकिन प्रशासन की साफ तौर पर चेतावनी है, अगर कोई भी इस कार्रवाई के दौरान बाधा बनेगा तो उस बाधा को हटाने का काम राजस्थान की पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और उसी का नतीजा आप देखिए कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आपत्ति है नहीं जताई जा रही है। और जब हमने सुबह के टाइम जब मीडिया से मनी बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही वो किसी एक विशेष समुदाय को जो है यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और उसका जो है उसी की वजह से जो है इनके घरों की जो दीवारें होती हैं या फिर सीढ़ियाँ होती हैं या फिर जो इनका निर्माण कार्य किया होता है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो गलत ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने कईयों का ये भी कहना कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक जो बुजुर्ग हैं उनका भी यही कहना था कि हमें नोटिस नहीं थमाया गया, लेकिन हमें नोटिस देने के बिना दिए ही हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही, तो ये गलत है। यानी कुल मिलाकर जो है सरकार का मकसद यही है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर सुशासन देना है, वो मैसेज राजस्थान बिल्कुल जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ यही एक्शन होगा। सीधे तौर पर ये संदेश इस कार्रवाई के जरिए वीरेंद्र दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, चौमुं अतिक्रमण मामले को लेकर डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। क्या लिख रहे हैं वो चेतावनी देते हुए कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है, राजस्थान में शांति, सुरक्षा और सुशासन से समझौता नहीं होगा, उपद्रव, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल कठोर कार्रवाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये लिख रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा ने लिखा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, राजस्थान में शांति, सुरक्षा, सुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, उपद्रव, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर कार्रवाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये उनका ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं। उन तमाम पत्थरबाजों पर, असामाजिक तत्वों पर जो उपद्रव फैलाते हैं उन पर, जो कानून को चुनौती देने का काम करते हैं उनके लिए ये चेतावनी इस पोस्ट के जरिए दे रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा।